राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अनमोल वचन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। ये कहानी है सात चोर और चालाक जाटनी की। पुराने समय की बात है। एक जाट और एक जाटनी खुशहाली से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन कमी थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक रोज जाट अपनी बीवी से कहा, मैं खेत में हल चलाने जा रहा हूँ, तुम दोपहर में मेरी रोटी लेकर आ जाना। गर्मियों के दिन थे। जाटनी गहरी नींद में सो गई। उधर खेतों में जब जाट को भूख लगी तो वह अपने बैलों को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जाट को एक खेत में मूंग की फलियां नजर आई। जाट ने वे मूंग की फलियां खानी शुरू कर दी। फिर जाट की नज़र एक गहरी मूंग के पौधे के नीचे एक बच्ची पर पड़ी जो मुंह में अंगूठा लिए थी। जाट ने उसे लड़की को अपने घर लाकर अपनी बीबी की झोली में डाल दिया। जाट जाटनी दोनों बड़े खुश हुए। उन्होंने अपनी बेटी बना लिया। एक दिन जाट ने अपनी बीवी से पूछा कि इसका नाम क्या रखें, तो जाटनी ने कहा, ये हमारी आँखों का तारा है, तो हमें इसका नाम तारा रखेंगे। तो जाट जाटनी ने अपनी बेटी तारा की परवरिश बड़े लाडों से की। समय बीतता गया, तारा जवान होने लगी। जाट जाटनी भगवान को प्यारे हो गए। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसियों ने तारा की शादी एक दूर गांव में एक फौजी से कर दी। तारा दुल्हन बनकर एक बार तो ससुराल गई, लेकिन फिर सबकी रजामंदी से अपने घर पर रहने लगी। फौजी को जब छुट्टी मिलती तो वह भी वहीं पर आ जाता। एक दिन तारा अपने गांव की सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। उस समय रेहट से द्वारा पानी निकाला जाता था। कुएं के एक तरफ दीवार थी, उसे दीवार के पीछे एक चोर बैठा सभी सहेलियों की बातें सुन रहा था। सभी सहेलियां आपस में अपना अपना हाल बयां कर रही थी। सारी सहेलियों ने एक दूसरे की कहानी पूछी। कोई अपने भाई की, कोई अपने शौहर की बातें कर रही थी। तीज का त्योहार आने वाला था। तारा बोली, काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरी तीज लाता, मैं राखी बांधती। चोर ये सभी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब सभी अपने अपने घड़े भरकर घर को चली तो चोर भी पीछे पीछे उनके पीछे पीछे चल पड़ा। सभी अपने अपने घरों में दाखिल हो गई। जब तारा अपने घर में दाखिल हुई तो चोर ने तारा के घर का पता मालूम कर लिया और चोर वापिस अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद चोर चावल, चीनी, साड़ी, चूड़ियाँ, फल, मिठाई लेकर तारा के गांव आ गया। फिर वह गांव वालों से तारा का पता पूछने लगा। लोगों ने तारा का घर बता दिया। चोर ने दरवाज़ा खटखटाया तो तारा ने दरवाज़ा खोल दिया और सामने अजनबी को पाकर तारा हैरान हुई। तारा ने पूछा, कौन हो तुम? उस चोर ने कहा, मैं तारा का भाई हूँ, उसी से मिलना चाहता हूँ। तारा ने खुश होकर कहा, मैं ही तारा हूँ, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। चोर ने फिर कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। जब तुम 3 महीने की थी, माँ खेतों में काम करने गई थी। माँ तुम्हें पेड़ की छाँव में लेटा कर काम करने लगी तो तुम्हें कोई जानवर उठा ले गया था। माँ ने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिली। आज माँ को पता चला कि तुम इस गांव में रहती हो तो माँ ने मुझे यहाँ भेजा है और माँ ने तुम्हारे लिए ये सामान भी भेजा है। और माँ ने कहा है, अगर तुम चलना चाहो तो चल पड़ो मेरे साथ। माँ की तबीयत खराब है, वह तुमसे मिलना चाहती है। 2 दिन बाद माँ से मिलकर वापिस छोड़ जाऊंगा, आगे तुम्हारी मर्जी। तारा ने खुश होकर कहा, ठीक है भाई। तारा ने सारा सामान देखा और फूली ना समाई। उसने अपने पड़ोस में मिठाई और फल बांटे। जब रात हुई तो तारा ने चोरों को अपना भाई समझकर खूब खातिरदारी की। जब सुबह हुई तो तारा चोर के साथ तैयार होकर चल पड़ी। अपनी माँ से मिलने की उसे बड़ी इच्छा हो रही थी।
घर को ताला लगाकर अपनी एक पड़ोसन को कहा कि मेरे भाई के साथ पीहर जा रही हूँ। थोड़ी दूर चलकर तारा को प्यास लगी तो उसने कहा भैया मुझे पानी पीना है। चोर ने कहा आगे कुआं है, बहन वही पानी पिला दूंगा। इस तरह रास्ते में तारा ने चोर से 3-4 बार पानी मांगा तो चोर उसे बहलाता रहा। जब चोर का गांव नजदीक आया तो तारा ने फिर से कहा भाई मुझे प्यास लगी है। अब चोर को बड़ा गुस्सा आया और बोला मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ, कब से भाई भाई की रट लगाई जा रही हो। तारा समझ गई कि दाल में जरूर कुछ काला है। चोर तारा को लेकर अपने घर में दाखिल हुआ तो सामने ही चोर की माँ चारपाई पर बैठी थी। वह बूढ़ी थी तो चोर ने कहा देखो माँ मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत बहू लाया हूँ। जब तारा ने ये बात सुनी तो चोर की तरफ देखा। चोर अपनी मक्करी हंसी हंस रहा था। तारा ने कहा तुमने तो मुझे अपनी बहन कहा था। चोर ने कहा तुम मुझे पसंद आ गई थी जब तुम कुएं पर पानी भर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें धोखे से यहाँ लाया हूँ। कुछ समय बाद चोर के बाकी 6 भाई भी वहाँ आ गए। उनमें एक भाई काना भी था। चोर के सभी भाई तारा की खूबसूरती को देखकर आपस में लड़ने लगे कि इससे शादी मैं करूँगा, कि इससे शादी मैं करूँगा। तब चारों की माँ बोली तब चोरों की माँ बोली तुम इस तरह मत लड़ो मेरे प्यारे लाडलो, तुम सब चोरी करने जाओ। जो भी कीमती सामान चोरी करके लेगा मैं उसी के साथ तारा की शादी कर दूंगी। चोर बड़े खुश हुए। वे चोरी करने के लिए चले गए। अब घर में तारा और चोरों की माँ ही रह गई थी। तारा ने देखा कि चोर की माँ बार बार अपना सिर खुजा रही है। तब तारा ने कहा लाओ अम्मा जी मैं तुम्हारे सिर में कंघी कर देती हूँ। तारा ने इतने प्यार से कहा तो चोरों की माँ इनकार नहीं कर सकी। तारा ने उसके बाल खोले और कंघी करने लगी। चोरों की माँ को बड़ा सुकून मिला। फिर तारा ने कहा अम्मा जी आपके सिर में बहुत जुएं हैं और मैल भी जमा पड़ा है, चलो मैं आपको नहला देती हूँ। चोरों की माँ खुशी खुशी नहाने को तैयार हो गई। फिर तारा ने चूल्हे में आग जलाकर उस पर एक बड़े देगचे में पानी भरकर गर्म होने के लिए रख दिया। जब पानी खूब उबलने लगा तो तारा ने पूछा अम्मा जी आपके धुले कपड़े कहाँ रखे हैं। तो चोरों की माँ ने बताया अंदर कमरे में संदूक में रखे हैं। तारा जब अंदर कपड़े लेने गई उसने देखा कि संदूक में बहुत धन रखा है, बहुत साधन हैं जो चोरों की जमा पूंजी थी। तारा ने जब संदूक को और नीचे से टटोला तो सोना चांदी के जेवर भी दिखाई दिए। तारा चुपचाप चोरों की माँ के कपड़े लेकर बाहर आ गई। फिर उसने एक चारपाई की ओट में चोरों की माँ को नहलाना शुरू कर दिया। पहले तो तारा ने गुनगुना पानी शरीर पर डाला और फिर लगातार उबलता पानी उसके सिर पर डाल दिया। वह बेचारी दर्द से तड़पने लगी और थोड़ी देर बाद तड़प तड़प कर मर गई। तारा ने उसे कपड़े पहनाकर चारपाई पर लेटा दिया और ऊपर से एक चादर से ढक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे सो रही है। चोरों के घर में एक बिल्ली भी थी। उसे तारा ने आटा पीसने वाली चक्की के साथ बांध दिया। बिल्ली इधर उधर भागने लगी तो ऐसा लग रहा था जैसे चक्की चल रही हो। अब तारा ने चोरों की जमा पूंजी जेवर और कीमती सामान उन्हीं की बैलगाड़ी में रखा और अपने गांव की तरफ चल पड़ी। जब वह अपने गांव पहुंची तो सब लोग हैरान थे कि तारा की माँ ने तारा को इतना कीमती सामान और जेवर दिए हैं। उधर सातों चोर जब अपने घर पहुंचे तो देखा कि कमरे का दरवाजा तो बंद है पर अंदर चक्की चल रही है। उन्होंने सोचा उनकी होने वाली बीवी आटा पीस रही होगी और माँ सो रही है। कई बार बोलने पर ना तो माँ की नींद खुली और ना ही चक्की रुकी है।
तो चोरों ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि चक्की के साथ तो रस्सी से बिल्ली को बांध रखा है। फिर माँ से पूछने के इरादे से माँ को जबरदस्ती जगाने लगे। फिर चद्दर उठाकर देखा तो माँ तो मरी पड़ी है। फिर संदूक में जाकर देखा तो सारा धन गायब था। चोरों ने अपना माथा पीटा। चोर के घर मौत बेचारे बहुत रोए। चोर के घर में मौत बेचारे बहुत रोए। एक तो माँ मर गई, ऊपर से जमा धन की चोरी हो गया। सातों ने तारा को आसपास के इलाके में बहुत ढूंढा पर तारा ना मिली। चोरों ने माँ का दाह संस्कार किया और रात में पहुंच गए तारा के घर। घर पहुंचे तो तारा ने घर का दरवाजा भी ना मिला। तारा को पहले ही अंदेशा हो गया था कि चोर यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए उसने घर का दरवाजा वहाँ से उखाड़कर दूसरी दीवार पर लगा दिया ताकि चोर घर को भूल जाएंगे। जो तारा का भाई बनकर आया था वह अपने भाइयों को लेकर रात में तारा के घर के पास पहुँच गया। फिर उसने घर को देखकर कहा, भाइयों घर तो यही था, पर ये दरवाज़ा मैं आया था तो दूसरी तरफ था। फिर चोरों ने तारा के घर की दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर तारा जाग गई। वह समझ गई जरूर चोर आए हैं। उसने तेज धार वाली दराती को अपने हाथ में लिया और दीवार के पास सट कर खड़ी हो गई। चोरों ने इतना बड़ा छेद कर लिया कि आसानी से अंदर जा सकें। तो एक चोर ने छेद में से अपना मुंह अंदर किया ही था कि तारा ने अपनी दराती उस चोर की नाक पर मारी। नाक कटकर जमीन पर जा गिरी। चोर दर्द से चिल्लाकर पीछे हटा तो दूसरे चोर ने उसकी हालत देखी तो घबरा गए और सरपट भागे वहाँ से। पहले तो उन्होंने गांव के वेद से अपने भाई को दवा दारू कराई, फिर तारा से अपने भाई की नाक काटने का बदला लेने की ठानी। अब उन्होंने तारा के घर के दरवाजे का पता लगा लिया था। वे रात में चुपचाप तारा के घर पहुंच गए। तारा के घर पहुंचे। तारा गहरी नींद में थी। फिर उन्होंने तारा की चारपाई को उठाकर अपने सिर पर रख ली और जंगल की तरफ चल पड़े। और थोड़ी ही दूर चले ही थे कि हल्की हल्की बारिश आने लगी। तारा की नींद खुली तो समझ गई कि चोरों ने ही उन्हें चारपाई के समेत उठा रखा है। वह सोचने लगी, तभी चोर एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरे तो तारा बरगद की टहनी को पकड़कर पेड़ पर चढ़ गई। पीछे पीछे चले आ रहे सारे चोरों ने यह देख लिया। वह बोला, भाई तारा तो पेड़ पर चढ़ गई। दूसरा भाई बोला, तुम्हें बड़ा दिख रहा है, अंधेरे में हमें क्या पागल बना रहे हो। तब काने चोर ने कहा, एक बार देखो तो सही। चोरों ने चारपाई को नीचे उतार कर देखा तो तारा गायब थी। फिर उन सब ने पेड़ पर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, पर काने चोर ने कहा, देखो भैया वह रही। कहते हैं काने व्यक्ति की नज़र बड़ी तेज होती है। सभी भाई बोले, तू ही है जो अगर तुझे दिखाई दे रहा है तो उसे नीचे पटक दे। काना ऊपर चढ़ा तो वह पत्तों में छिप कर तारा के पास पहुंचा तो तारा ने उसके जबाड़े पर ऐसी लात मारी, दांतों तले दांतों से जुबान कट कर आ गई और धड़ाम से नीचे गिरा और बेचारा कुछ ना बोल पाया। दूसरे भाइयों ने कहा, हमने कहा था ना कि वह पेड़ पर दिखाई नहीं दे रही। काने चोर ने रोते रोते इशारे से बताया, भाई उसी से ने मुझे लात मारी है, वह ऊपर ही बैठी है। भाई समझ गया कि कोई भूत की बात कर रहा है, साफ साफ उससे बोला नहीं जा रहा था। सभी डर कर वहाँ से भागे। घर जाकर अपने भाई की जुबान कटने की बात पता चली तो वह उसकी दवा कराई। जब वह ठीक हुआ तो एक रात फिर तारा के घर में आए। उन्होंने देखा कि तारा गहरी नींद में है। वह धीरे धीरे अपना और तारा का कीमती सामान गठरिया में बांधने लगे और तारा की नींद खुली तो उसने सारा मंजर देख लिया। तो एक तेज
कुल्हाड़ी लेकर घर के दरवाजे पर चुपचाप खड़ी हो गई। चोर जब सामान लेकर एक एक करके निकलने लगे तो तारा ने एक एक करके कुल्हाड़ी से सबको मार गिराया। फिर तारा ने पहले तो अपना सारा सामान घर में रखा और फिर उसके बाद साथ एक जैसी चादर लेकर एक चोर को चादर में बांधकर उनकी गाड़ी में रख दिया। और रोजाना एक फकीर गांव में आता था जो हर रोज घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर उनके लिए दवाई मांगता। बदले में लोग उन्हें ₹2 दे देते। वह फकीर घूमता घूमता तारा के घर के सामने आ गया। तारा ने पूछा, बाबा जी आप सारा दिन कितने रुपये कमा लेते हो? फकीर ने कहा, मैं तो सारा दिन में 50-60 रुपये कमा लेता हूँ। बेटी तारा ने कहा, एक जादूगर मुझे रोजाना तंग करता है बाबा जी, आज मैंने उसे मार कर इस गठरी में बांध दिया है। बाबा जी अगर आप इस गठरी को ऐसी जगह फेंक दें जहाँ यह जादूगर वापिस न आ सके, आपको मैं 500 रुपये दूंगी। बाबा जी को लालच आ गया और बोला, लाओ इस जादूगर के बच्चे को मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। तारा बोली, बाबा जी इसे गहरी जगह पर फेंकना कि ये वापिस ना आ जाए। फकीर ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। फकीर ने वह गठरी उठाई जिससे एक चोर को तारा ने बांध दिया था। फकीर ने वह गठरी नदी में फेंक दी। 500 रुपये का इनाम लेने के लिए वापिस तारा के पास आ गया तो उसने देखा कि तारा एक और वैसी ही गठरी के पास खड़ी है। जब वह आया तो उसकी पोल खोलने से पहले ही तारा बोल उठी, देखो बाबा जी मैंने कहा था ना इस गठरी को ऐसी जगह फेंकना कि वापिस ना आ सके, लेकिन यह तो फिर से वापिस आ गया। फकीर गठरी को देखा तो हैरान रह गया। उसने फिर गठरी उठाई और सोचने लगा, अब मैं इसे गहरी नदी में फेंक कर आऊँगा, वापिस ना आ सके। फकीर ने उस गठरी को फेंक कर फिर वापिस आ गया और बोला, बेटी अब तो नहीं आएगा वो जादूगर वापिस। लेकिन तारा तीसरी गठरी रख दी और कहा, बाबा जी ये जादूगर बड़ा ही होशियार है, फिर आ गया। लगता है आपने इसे गठरी की जगह में नहीं फेंका, आपने इसे किसी गहरी जगह में नहीं फेंका, तभी तो वे वापिस आ गया। फकीर को अपना उस पर बड़ा गुस्सा आया। अब वह गठरी और अधिक गहरी जगह फेंकने का मन बनाया। इस तरह 6 बार हुआ। 7वीं बार जब फकीर चोर की गठरी को फेंक कर वापिस आने लगा तो एक पंडित नदी में स्नान करने के बाद राम राम जपता हुआ घर की ओर जा रहा था। फकीर ने सोचा शायद यह है वही जादूगर। उसने उसी पंडित को भी उठाकर नदी में फेंक दिया और वह तारा के पास आकर बोला, बेटी अब तो वो जादूगर वापिस नहीं आया होगा। तारा ने कहा, नहीं बाबा जी अब की बार वापिस नहीं आया। कहाँ फेंका आपने उसे? अब की बार लगता है अब की बार गहरी नदी में फेंका है। अब की बार वापिस नहीं आया। कहाँ फेंका आपने उसे? अब की बार लगता है आपकी गहरी जगह में फेंका है। फकीर ने कहा, बेटी मैंने उसे नदी के गहरे पानी में फेंक दिया था, पर वह निकल कर फिर से आगे आगे राम राम रटता चल पड़ा। मैंने भी सोचा अब की बार नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुरंत मैंने उसको कस से पकड़ा और दोबारा नदी में फेंक दिया। मुझे यकीन था कि अब की बार वह वापिस नहीं आ सकेगा। तारा बड़ी खुश हुई। उसने फकीर को 500 की बजाय 1000 रुपये भी दिए। फिर जब तारा का फौजी सोहर वापिस आया तो तारा ने 7 चोरों की कहानी सारी बताई। वह सुनकर बहुत खुश हुआ और तारा को इनाम के तौर पर फौज में घूमने का वादा भी किया। और फौजी तारा को अपने साथ में फौज में ले गया। अब वे तारा और उसका सोहर बड़े हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और बताना इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।